हर दिन हर रोज नई नई कहानियों के रंग मेरे संग मैं लेकर हाजिर हूँ आज एक नई कहानी। और आज की कहानी है हॉरर बॉय। कहानी में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन थोड़ा रुककर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार जंगल के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक उलझे हुए बड़े बड़े बालों और बड़े बड़े नाखूनों वाला डरावना सा लड़का बैठा है, जिसके पैर में चोट है। गांव के लड़के उसके पास गए तो वो उठ खड़ा हुआ और शेर की तरह दहाड़ने लगा। बच्चे डरकर भाग गए और गांव के कई लोगों को बुला लाए। खुद को लोगों से घिरता हुआ देख वो लड़का हाथी की तरह चिल्लाने लगा और जानवरों जैसी हरकतें करने लगा। फिर चुपचाप बैठ गया। गांव वालों ने उसे खाना पानी दिया तथा चोटिल पैर की मरहम पट्टी भी कराई। गांव वालों ने लड़के का नाम हॉरर बॉय रख दिया। हॉरर बॉय ने कुछ दिन बाद जब गांव की बोली सीख ली तब बताया कि वो जंगल के जानवरों के बीच ही पला बढ़ा है। उसे नहीं पता वो कौन है, उसके माता पिता कौन है। बस उसके सीने पर एक विशेष चिन्ह है। शायद कभी यही चिन्ह ही उसे उसके परिवार से मिला सके। कुछ दिन बाद जब सब बच्चे खेल रहे थे, सबने देखा दो तेंदुए सामने से दौड़ते हुए आ रहे हैं। हॉरर बॉय सब बच्चों को अपने पीछे करके खुद सामने आकर डायनासोर जैसी भयानक आवाजें निकालने लगा। जिससे दोनों तेंदुए दुम दबाकर भाग गए। अब हॉरर बॉय गांव के लिए हीरो बन गया। एक दिन राजा के सैनिक आए और हॉरर बॉय को ससम्मान राजा के पास ले गए। राजा ने हॉरर बॉय से कहा, सुना है आप डरावनी आवाजें निकालकर खूंखार जानवरों को भगा देते हैं। इतना सुनते ही हॉरर बॉय ने अचानक हाथी के चिघाड़ने की आवाज निकालने लगा। एक पल के लिए सभी बहुत डर गए, फिर सभी हंसने लगे। फिर राजसभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजा ने कहा, क्या आप मेरी सेना के विशेष सैनिक बनेंगे? हॉरर बॉय बोला, सैनिक बनना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मुझे हथियार चलाना नहीं आता। मैं युद्ध में क्या कर सकूंगा? राजा बोले, सीमा पर युद्ध चल रहा है। दुश्मन सेना में बहुत से खूंखार जानवर हैं, जो हमारे सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको केवल अपनी डरावनी आवाजों से उन्हें डराना है। हॉरर बॉय बोला, महाराज फिर तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगले दिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हॉरर बॉय अपनी पूरी शक्ति के साथ शेर की तरह दहाड़ने लगा, फिर हाथी की तरह चिघाड़ने लगा। इतनी डरावनी आवाजें सुनकर दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। फिर दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया। फिर राजा, हॉरर बॉय और सभी सैनिक जीत का जश्न मनाते हुए वापस महल पहुंच गए। फिर राजा के आदेश से हॉरर बॉय के बाल व नाखून कटवा कर स्नान करा के अच्छे से कपड़े पहनाए गए और वही
हॉरर बॉय राजकुमार लगने लगा। स्नान कराने वाले सेवक ने राजा को बताया कि जिस चिन्ह को आप वर्षों से सबके सीने पर ढूंढ रहे थे, वो चिन्ह हॉरर बॉय के सीने पर है। फिर तुरंत राजा ने हॉरर बॉय के सीने पर उस चिन्ह को देखा और उसे अपने गले से लगाकर कहा, तू मेरा बेटा है, अपना बेटा है। बचपन में ही तुझे जंगल के जानवर हमसे छीन ले गए थे। इतना सुनते ही पूरा महल राजकुमार की जय, राजकुमार की जय के नारों से गूंजने लगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जाने लगी। हॉरर बॉय इस कहानी को लिखा था प्रकाश सत्यम ने। थी ना मजेदार कहानी? लेकिन ऐसी ही मजेदार कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी तो आप सुनेंगे ऐसे ही मजेदार कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।